एक बार की बात है, किसी राजा ने ये फैसला लिया कि वो प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करेगा। एक दिन खीर वाले दूध में गलती से सांप ने मुंह डाल लिया और दूध में विष हो गया। जहरीली खीर खा के 100 के 100 अंधे व्यक्ति मर गए। राजा बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि मुझे 100 आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। राजा परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगल में भक्ति करने चल पड़ा ताकि इस पाप से उसे माफी मिल सके। रास्ते में एक गांव आया। राजा ने चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है ताकि उस घर रात काटी जा सके। चौपाल पर बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 भाई बहन रहते हैं जो खूब पूजा पाठ करते हैं। राजा उनके घर रात में ठहरने गया। सुबह जब राजा उठा तो लड़की पूजा करने बैठी हुई थी। इससे पहले लड़की का रूटीन था कि वो दिन निकलने से पहले ही पूजा से उठ जाती थी और नाश्ता तैयार करती थी। लेकिन उस दिन लड़की बहुत देर तक पूजा में बैठी रही। जब लड़की उठी तो उसके भाई ने उससे कहा कि तुम इतनी देर से क्यों उठी? हमारे घर कोई मुसाफिर आया हुआ है और उसे नाश्ता करके दूर जाना है। लड़की ने जवाब दिया, भैया ऊपर एक मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं यह फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसीलिए देर तक ध्यान करती रही। तो उसके भाई ने पूछा कि ऐसी क्या बात है? तो लड़की ने बताया कि कोई फलाने राज्य का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डालने से 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रहा है कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप राजा को लगे, सांप को लगे या दूध बिना ढके छोड़ने वाले उस रसोइया को लगे। राजा भी सुन रहा था। राजा को अपने से संबंधित बात सुनकर दिलचस्पी हो गई और उसने लड़की से पूछा, फिर क्या फैसला हुआ? लड़की ने बताया कि अभी तक तो कोई फैसला नहीं हो पाया है। तो राजा ने पूछा कि क्या मैं आपके घर एक रात और रुक सकता हूँ? दोनों भाई बहनों ने खुशी खुशी हाँ कर दी। राजा अगले दिन के लिए रुक गया। वहीं दूसरी ओर चौपाल पे बैठे लोग दिन भर चर्चा करते रहे। कुछ लोग कहते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में आया था, एक रात रुकने के लिए कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो सबके सामने आ गया। दूसरा व्यक्ति बोला, हाँ, रात काटने के बाद वो इसीलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़की को देखकर व्यक्ति की नीयत खोटी हो गई होगी, इसीलिए सुंदर और जवान लड़की के घर पक्के तौर पर ही ठहर गया और लड़की को लेकर भाग जाएगा, देख लेना। दिन भर बैठ के चौपाल पर वो लोग राजा की निंदा ही करते रहे। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान में बैठी और रूटीन के टाइम के अनुसार उठ गई। तो राजा ने पूछा, बेटा, अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? लड़की बोली, यह पाप हमारे गांव के चौपाल पे बैठे वाले लोगों ने बांट लिया। दोस्तों, इस बहुत ही छोटी सी कहानी का बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। निंदा करना कितने घाटे का सौदा है। निंदक हमेशा दूसरों के पाप अपने सर पे ढोता रहता है और दूसरों के द्वारा किए गए उन पाप कर्मों के फल को भी भोगता है। अतः हमें सदैव निंदा से बचना चाहिए। राधे राधे।